हेलो साथियों। आज हम पढ़ते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के नाटक, जिनका जन्म और मृत्यु जन्म था 1850 और मृत्यु थी 1885। हरिश्चंद्र जी के नाटक 17 हैं, जिनमें अनुदित नाटक हैं 9, मौलिक नाटक हैं 8। तो अभी हम अनुदित नाटकों का अध्ययन करते हैं। पहला नाटक है विद्या सुंदर, 1868। ये संस्कृत के चोर पंचाशिका का बांग्ला विद्यासागर हिंदी में अनुवाद है। यह चोर पंचाशिका संस्कृत में लिखा गया, संस्कृत से बांग्ला में विद्यासागर ने किया और बांग्ला से हिंदी में भारतेंद्र जी ने किया। तो मूल नाटककार थे, मूल भाषा थी संस्कृत, संस्कृत से बांग्ला, बांग्ला से हिंदी। मूल नाटककार संस्कृत में चोर पंचाशिका, बांग्ला में यतीन्द्र मोहन ठाकुर और हिंदी में अपने भारतेंद्र हरिश्चंद्र। रत्नावली नाटिका 1868। ये रत्नावली जो नाटिका है यह अपूर्ण है, संस्कृत भाषा में थी। मूल नाटककार हर्ष थे। अब आते पाखंड विडम्बन 1872। मूल नाटक था प्रबोध चंद्रोदय। ये 3 अंकों में था और रूपक प्रकार था, इसका प्रकार रूपक था, भाषा संस्कृत। कवि कृष्ण मिश्र इसके मूल नाटककार। धनंजय विजय का प्रकाशन वर्ष 1873। मूल नाटक धनंजय विजय, इसका प्रकार व्यायोग था। ये व्यायोग, मूल भाषा थी संस्कृत। मूल नाटककार थे कांचन कवि। तो साथियों, हमें विशेष ध्यान रखना है कि मूल नाटककार कौन थे और मूल नाटक क्या था और किस भाषा में था, किस भाषा में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने अनुदित किया है। अब आते हैं मुद्रा राक्षस। ये 1878 प्रकाशन वर्ष है इसका। इसका मूल नाटक है मुद्रा राक्षस। नाटक है, संस्कृत भाषा में था। इसके मूल नाटककार थे विशाख दत्त। अब आते हैं दुर्लभ बंधु। ये 1880। मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी मूल नाटक अंग्रेजी भाषा में था कि मर्चेंट ऑफ वेनिस, भाषा थी इसकी अंग्रेजी। मूल नाटककार थे विलियम शेक्सपियर, जिसका भारतेंद्र जी ने अनुवाद हिंदी में किया। बात है कर्पूर मंजरी 1875। मूल नाटक कर्पूर मंजरी ही था। इसका प्रकार था सट्टक। ये सट्टक, इसको सट्टक बोला जाता है। इसकी भाषा थी प्राकृतिक। ये ध्यान रखने का है कि पहला एक नाटक है अंग्रेजी में, दूसरा प्राकृत में, और अधिकतर संस्कृत में थे। एक था बांग्ला में, जो संस्कृत से बांग्ला, बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया गया। कर्पूर मंजरी 1875 से कर्पूर मंजरी था मूल नाटक। सट्टक प्रकार का था, प्राकृत भाषा थी और मूल नाटककार वो राजशेखर थे। आते हैं 8वां अनुदित नाटक सत्य हरिश्चंद्र। इसका प्रकाशन वर्ष 1875, जिसके मूल नाटककार थे चंड कौशिक। इसका प्रकार था नाटक। ये नाटक ही था, भाषा थी बांग्ला। एक बांग्ला में नाटक किया है जो चोर पंचाशिका, संस्कृत में था, चोर कवि का, उसको बांग्ला में विद्यासागर ने किया और बांग्ला से हिंदी में हरिश्चंद्र जी ने किया। और एक बांग्ला में यहाँ पे ये नाटक आता है सत्य हरिश्चंद्र, जिसके मूल नाटककार थे क्षेमेश्वर। आते लास्ट आता है अनुदित नाटक भारत जननी आता है आपका 1877। ये भारत माता यानी ओपेरा यज्ञ नाट्य गीत था। ये बांग्ला भाषा में था। अब आते हैं हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटक। पहला नाटक है वैदिक हिंसा इंसान अभवत। वैदिक हिंसा इंसान अभवत, इसका प्रकाशन वर्ष 1873। प्रकार था इसका प्रहसन और इसका संक्षिप्त में मैंने उद्देश्य, इसका विषय लिखा है कि सामाजिक धार्मिक विसंगतियों पर व्यंग्य किया गया है। इस नाटक में सामाजिक धार्मिक विसंगतियों पर व्यंग्य किया गया है। दूसरा नाटक है विशेष विश्वमोषधम। ये 1876 का है।
ये एक भाड़ है, भाड़, इसका प्रकार है भाड़ नाटक। भाड़ नाटक का मतलब होता है एक पात्रीय नाटक, जिसमें नाटक एक पात्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसका विषय था बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने का तथा सयाजी को गद्दी पर बिठाए जाने का। और प्रेमयोगिनी और प्रकाशन वर्ष 1875। ये 4 अंकों की नाटिका है, 4 अंकों की नाटिका। इसका विषय था काशी के धर्म आडंबर का छायाचित्र। अतः चंद्रावली, चंद्रावली 1876 का ये भी एक नाटिका है। ये वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण किया गया। इसमें वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण किया गया है। अब आते बहादुर दशा 1880। भारतीय दूरदशा 1880। इसका प्रकार है नाट्य या राशक और या लास्य रूपक। ये आपके शायद UPSC पेपर में भी आया था। इसका प्रकार पूछा गया था। ये नाटक लास्य रूपक है या प्रहसन है या गीत रूप है, इस तरीके से पूछा गया था। तो इसमें विषय है भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण तथा अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा, प्रत्यक्ष निंदा नहीं, अप्रत्यक्ष निंदा की गई है इसमें। और नील देवी 1881। ये एक ऐतिहासिक गीत रूपक है। ये एक ऐतिहासिक गीत रूपक है। इसमें राजपूतानी आन बान एवं नारी के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा की गई है। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी 1881। ये एक प्रहसन है। प्रहसन इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय व अंधेर गर्दी पर व्यंग्य किया गया है। राष्ट्र सती प्रताप, सती प्रताप 1883। एक पौराणिक नाटक है। इसमें सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है ये। अब आते हैं भारतेंद्र जी के अभिनीत नाटक, जिनमें भारतेंद्र जी ने अभिनय किया है। वो 3 ऐसे नाटक है। एक है आपका ये जानकी मंगल, जानकी मंगल में लक्ष्मण की भूमिका निभाई है। नील देवी में पागल की भूमिका निभाई है। और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई है। तो साथियों, आज हमने भारतेंद्र जी के अनुदित और मौलिक नाटकों पे बातचीत की। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप बताएं। इसी शॉर्ट फॉर्म में आपको कुछ क्लासें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अगर अच्छी लगे क्लास तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें।